सवाल करेंगे। तो यहाँ पे आप फिर से मैं ये पढ़ा दूँ कि डेफिनेशन जैसा स्टूडेंट्स बताए हैं कि सर्वेइंग एक ऐसा हुनर है जिसमें ज़मीन पे निशानात लगाए जाते हैं इस एतबार से कि उनके दरमियान का फासला मालूम हो, रुख मालूम हो यानी कि डायरेक्शन मालूम हो, और ऊंचाई और गहराई मालूम हो। और उसके बाद सर्वेइंग का जो पर्पस एंड यूज़ है तो इस तरीके से है कि आप चाहे ज़मीन खरीदें, बेचें, नक्शा बनाएं, इमारत बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट करें, रोड का प्रोजेक्ट करें, रेलवे का प्रोजेक्ट करें, लोकेशन का प्रोजेक्ट करें, कुछ भी आप ज़मीन पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको ज़मीन की पैमाइश करनी होगी, और इसलिए सर्वेइंग बहुत ज़रूरी है। सर्वेइंग प्रोजेक्ट से पहले, ज़मीन की खरीदी के वक्त, बेचने के वक्त, नक्शा बनाने के वक्त, दौरान तामीर यानी कि कंस्ट्रक्शन के वक्त के दौरान, कंस्ट्रक्शन के बाद, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक सर्वेइंग होता रहता है। सर्वेइंग के बगैर कोई प्रोजेक्ट ज़मीन पर नहीं हो सकता। ये इसका पर्पस, यूज़, एडवांटेजेस तमाम चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस सर प्रिंसिपल ऑफ उसूल सर्वेइंग सर में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में क्या है, उस यानी कि उसूल क्या है, आपको ज़मीन पर जो वो है यानी कि जो काम करना है, पहला उसूल क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट है, यानी कि बड़े बड़े पैमाइश पहले करेंगे, छोटी पैमाइश बाद में करेंगे, बड़े ट्रायंगल्स पहले बनाएंगे, छोटे ट्रायंगल्स बाद में बनाएंगे, ताकि एरर, छोटा एरर बड़ा ना हो जाए, बल्कि बड़ा बड़ा अगर पैमाइश है तो वहाँ एरर वहीं पर ख़त्म हो जाए और उसको चेक भी किया जा सके। और दूसरा उसूल है कि दो पॉइंट्स के मदद से तीसरा पॉइंट लगाना, जिसमें लीनियर मेजरमेंट्स के ज़रिए, एंगुलर मेजरमेंट्स के ज़रिए, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स के ज़रिए और परपेंडिकुलर मेजरमेंट्स के ज़रिए ये काम किया जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। उसके बाद बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में बेसिकली सर्वेइंग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहला हिस्सा जो है आपके प्लेन सर्वेइंग है, दूसरा हिस्सा जियोडेटिक सर्वेइंग है। प्लेन सर्वेइंग में ज़मीन को मुसत्तह यानी कि प्लेन समझा गया, और दूसरे सर्वे में प्लेन ज़मीन की गोलाई को भी कंसिडर किया गया। और प्लेन सर्वेइंग में जो भी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और जियोडेटिक लाइन सर्वेइंग में जो भी लाइन है वो कर्व लाइन है। प्लेन सर्वेइंग में जो भी ट्राइंगल है वो प्लेन ट्राइंगल्स हैं, और जियोडेटिक सर्वेइंग में जो भी ट्राइंगल्स हैं वो स्फेरिकल ट्राइंगल्स हैं। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग डिटेल क्लासिफिकेशन में जगह के एतबार से, और जो है आपके लैंड सर्वेइंग है, मेराइन सर्वेइंग है, और जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स के एतबार से पेन टेबल सर्वेइंग है, चेन सर्वेइंग है, थियोडाइट सर्वेइंग है, लेवलिंग है, एडवांस सर्वेइंग है। इस तरीके से मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं जो हम करते हैं। इसके बाद स्केल्स के बारे में आपको बता दिया गया कि स्मॉल स्केल क्या होता है, बड़ा स्केल क्या होता है। जो ज़मीन पे जो लाइन है वो पेपर पे किस तरीके से बतलाई जा रही है। अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन है ज़मीन पर भी और पेपर पे भी तो 1:1 है। उसी तरीके से 1:10 है, 1:100 है, 1:250 है, 1:300 है, 1:500 है। ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्केल्स 1:1 से लेके 1:1 लाख तक आपको बतला दिए गए हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ये यही बतलाता है कि ज़मीन पर जो एक्चुअल लाइन है वो कितनी बड़ी है, और पेपर पे जो उसको रिड्यूस कर दिया गया है, जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कितना है। इसके बाद कन्वेंशनल साइंस है। कन्वेंशनल साइंस का मतलब जो आपके फीचर्स होते हैं ज़मीन पे, जो भी चीज़ें होती हैं, नेचुरल फीचर्स होते हैं, मैन मेड भी फीचर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जैसा कि आपके रोड है या कोई बिल्डिंग है, हैंड पंप है, गार्डन है, और जो है आपके बाउंड्री वॉल है, गेट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसके अलग अलग सिंबल्स हैं। इस बारे में आपको बतला दिया गया। उसके बाद फील्ड बुक का मतलब ये है कि सर्वेइंग में किस तरीके से मेजरमेंट्स फील्ड पर बुक में लिखा जाता है। अगर आप चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो चेन सर्वेइंग की अलग फील्ड बुक होती है। अगर आप कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं तो कंपास सर्वेइंग की अलग फील्ड बुक होती है। अगर आप लेवलिंग कर रहे हैं तो उसकी अलग फील्ड बुक होती है। थियोडोलाइट सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसकी अलग फील्ड बुक होती है। और आपके मुख्तलिफ जितने भी सर्वेइंग कर रहे हैं उसके एतबार से उसकी फील्ड बुक मौजूद होती है।
अगर आपके पास पर्टिकुलर फील्ड बुक नहीं है तो आप कोई भी कॉपी को फील्ड बुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फील्ड बुक का सीधा सीधा मतलब यही है कि सर्वे करने के वक्त जो हमारे साथ जो बुक है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उस बुक को, उस कॉपी को फील्ड बुक कहा जाता है, सिंपल वर्ड्स में। तो आप चाहे आप पर्टिकुलर सर्वेइंग का बुक लें या ना लें, अगर जो भी कॉपी आपके साथ फील्ड पर मौजूद है उसी को आप फील्ड बुक कह सकते हैं। इसका जो पिक्चर है चेन सर्वेइंग के एतबार से वो मैंने आपको बतलाया था। उसमें क्या है, जो भी मेजरमेंट्स आप ले रहे हैं ज़मीन पर, उसको उसी वक्त फील्ड बुक में लिख देते हैं। इस तरीके से ये सर्वेइंग होती है। तो यहाँ इस तरीके से सर्वेइंग का जो भी डाटा है वो फील्ड बुक में लिखा जाता है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग फर्स्ट यूनिट लास्ट क्लास से मुकम्मल हो चुका है, और इसके आगे का जो भी टॉपिक्स है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये पेपर मैं अभी बंद कर रहा हूँ, मैं एक पेपर खोलूँगा, उसमें आपको जो फील्ड बुक है जिसके ताल्लुक से हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एक बार फिर समझा दीजिए, तो मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो पेज है, ये पेज लास्ट क्लास में मैंने आपको बतलाया था। यहाँ पे आपको ये जो कर्सर जहाँ पर है, यहाँ पे जो है स्टेशन ए है, और यहाँ पे जो कर्सर है वो स्टेशन बी है। तो ये डेल्टा का जो सिंबल है वो मेन स्टेशन का सिंबल है, और उसके बाद ये गोल जो सिंबल है ये छोटा वाला स्टेशन है। उसके बाद ये जो 20, 30, 40, 45, 55, 62, 70, 78, 90, ये जो फिगर्स हैं, ये चेन पर जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस है। अब 20 पे एक लाइन है और 8.6 लिखा हुआ है। 20 पे एक लाइन है और 8.6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 20 पे एक ऑफसेट लिया गया कॉस्ट ऑफ की मदद से जो 8.6 डिस्टेंस पर मौजूद है। उसी तरीके से यहाँ पे 8 मीटर पे लिया गया, 7 मीटर पे लिया गया, 8 मीटर पे लिया गया, या 12 मीटर पे लिया गया। और ये 8 मीटर पे इधर चेन लाइन पे कितना डिस्टेंस है? 30 है। ये फील्ड बुक का एक पेज है, तो जिसमें जो भी डायमेंशन है वो मीटर्स में है, और ये पाउंड यानी के एक छोटे से तालाब को बतलाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इतने डायमेंशंस लिए गए, तो पाउंड के बाउंड्री पे लिए गए। इसी तरीके से यहाँ पे एक चेक लाइन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो ये 6 का मतलब यहाँ से ये इसका कॉर्नर 6 है, ये 6.2 है, ये 7 है, इस तरीके से, और ये 8.2 है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो भी आपके वो है डायमेंशंस हैं, जैसा कि ए बी लाइन है, ए बी लाइन 225 डिग्री 30 मिनट्स है। इसका मतलब क्या है? ए और बी का जो डायरेक्शन है, कहाँ से, कंपास की मदद से, मेरिडियन से, वो इतना है। तो इस तरीके से ये जो पेपर है ये एक सिंबॉलिक पेपर है, जिसमें आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें मालूम होती हैं कि जो बेरिंग्स हैं, ए बी का बेरिंग 45 डिग्री 30 मिनट्स है। लाइन ए बी स्टार्ट होती है इधर से, लाइन ए बी एंड होती है यहाँ पर, और ए बी का बैक बेरिंग यहाँ से इधर वापस देखेंगे तो इसका बैक बेरिंग 225 डिग्री 30 मिनट्स होता है। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ें मौजूद हैं, बिल्डिंग है या पाउंड है या रोड है, उसके डायमेंशंस मालूम होते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स के दरमियान जो भी फासला है ये चेन लाइन का फासला है। जिस तरीके से लेबोरेटरी में हम क्रॉस टॉप सर्वे किए हैं, तो क्रॉस टॉप सर्वे में जो चेन को बिछाया गया है ज़मीन के तकरीबन अंदाजन जो है बीच में, और उसके दाएं और बाएं तरफ हम मेजरमेंट्स लिए थे। अगर वो पिक्चर आपको याद है और वो फिगर आपको याद है, तो वो उसी अंदाज से ये चीज़ आपको बतलाई जा रही है। वहाँ पे जो डायमेंशंस आपको बतलाए गए थे और ऑफसेट्स लिए गए थे, उसको उस तरीके से आपको इस तरीके से उसको जो है आपको नोट करना है। तो फील्ड बुक में अगर आप नोट करेंगे तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा, और उसी को आप बाद में शीट पर या कॉपी में या किसी और मकाम पे आप उसको
क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका फील्ड बुक का मामला है। तो फील्ड बुक के तनासुर में रिलेटेड, फील्ड बुक के रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, सर ये जो फील्ड वर्क शीट जो था सर, ये तो इसमें ये जो पॉन्ड था सर, रोड था, बिल्डिंग था, तो ये हमें खुद से ड्रॉ करना होता है या ऑलरेडी होता है, वहां पे सिर्फ हमें डाटा लिखना होता है? आप सर्वे करते हैं तो आप सर्वे करने के बाद पैमाइश आप खुद करते हैं ना। सर। आप जो पैमाइश करते हैं वो आप करने की वजह से ये डाटा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिए एक और पेज में लिया हूँ जहाँ पे आपको ये ए से लेकर बी तक, ये ए है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से फिर से ए तक, ये एक चेन सर्वे किया गया। ठीक है, इसमें जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये आपको चेन लाइन, चेन बिछाई गई। इस तरीके से ये स्टेशंस हैं। यहाँ पे रोड भी है, यहाँ पे डायगोनल लाइन भी है। डायगोनल लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बतलाया था कि जमीन के बीच में तकरीबन अंदाजन हम एक लाइन बिछाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर भी बिछाई गई। उसके बाद इसको चेक करने के लिए, यानी कि ये जो डायमेंशंस लिया गया ये सही है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम एक और लाइन बनाते हैं ट्रायंगल टाइप, उसको उसको बोलते हैं चेक लाइन। जैसा ए से S2 तक और सी से S1 तक, और उसके बाद और भी कोई डायमेंशन आप लेना चाह रहे हैं बीच में तो टाई लाइन भी इस्तेमाल की जाती है। तो इसको इसको टाई लाइन बोलते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, टाई लाइन, यानी कि आप यहाँ पे एक बिल्डिंग है उसको लोकेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग लाइन बनाते हैं। तो मेन सर्वे लाइन है। ये गार्डन है। गार्डन कैसा है, यहाँ पे वो जो झाड़ों वाला बाउंड्री है, इसको हेड्ज वाला सिंबल है। यहाँ पे एक क्या है, नदी है, और इस तरफ बिल्डिंग्स हैं। यहाँ एक पाउंड है, ये 1 2 3 ये बिल्डिंग्स हैं। तो इस तरीके से ये मुकम्मल एक बड़ी जमीन का सर्वे किया गया, जिसमें पाउंड भी है, नदी भी है, गार्डन भी है, बिल्डिंग्स भी हैं, रोड भी है। तो और वो जो तमाम चीजें कहाँ कहाँ हैं, ये आप तमाम डिटेल्स सर्वे के साथ साथ, डायमेंशन के साथ साथ, एरिया के साथ साथ आपको वो जो चीज है वो चीज किस तरफ है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, उसका लोकेशन कहाँ पर है, ये भी यहाँ इस यानी कि पिक्चर में आपको बतला दिया गया है। इसमें कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। सर सर मेरे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया सर। जब हमें पता है कि राइट साइड में पॉन्ड है, बिल्डिंग है, रोड्स हैं, जो भी चीज है, मुख्तलिफ चीज हम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे सर्वे करने से हमें क्या पता चलेगा सर? आपको, आप देखने से आपको क्या पता चलेगा, कि आपको ये पता चलेगा कि बिल्डिंग है, रोड है, और जो है झाड़ है, गार्डन है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन कहाँ है ये कैसा पता चलेगा? एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा सर। ये तो जरूरी है ना, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए हमको। हमको अंदाजन कोई हम वो नहीं है, पेंटर नहीं है कोई, हम वो नहीं है कि आपको एक चीज दे दी गई और आप उसको ब्रश के साथ उतार रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको एग्जैक्ट पिक्चर चाहिए। ये इसका ये, मतलब ये है ये कि गार्डन के मेन गेट से सर पॉन्ड कितने मतलब कितने एंगल से हैं, कितने डिस्टेंस पे जो बिल्डिंग है वो गार्डन के मेन गेट से कितने डिस्टेंस पे है, और कितने डिग्री पे है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है सब, सर्वे हाँ, करने के बाद। सब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ये आपको पिक्चर देखने से कैसा पता चलेगा, कैसा पता चल रहा है, ऐसा पता चलेगा कि आप वहां पे सैटेलाइट से पिक्चर लिया, एग्जैक्ट पिक्चर। गूगल मैप रहता है ना, यस सर, यस सर। गूगल मैप जो रहता है एग्जैक्ट, वो कौन सी चीज कहाँ है आपको मालूम हो जाता है ना भाई। जी सर। हाँ, तो कोई अंदाजे से, ध्यान से आप सोच के तो नहीं बनाते हो, एग्जैक्टली जो है वही बताना पड़ता है आपको। इसी तरीके से हम क्या है, ये मेजरमेंट्स जितने भी आप ले रहे हैं,
ये एग्जैक्टली लेने, 1 mm का भी इसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं होती है। और यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट्स यानी डिस्टेंस फासले और एंगुलर मेजरमेंट्स यानी कि रुख वाले फासले भी इसमें लेते हैं, लेकर सबको मिलाकर जोड़कर ये पिक्चर बनाई जाती है, ये ड्राइंग बनाई जाती है, स्केच बनाया जाता है। सर इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर हमारा सर्वे गलत हो गया, सर्वे का रिकॉर्ड गलत हो गया, तो हमारा प्लान भी गलत हो जाएगा। आपको दोबारा सर्वे करना होगा अगर ऐसा हो गया तो। ओके सर। और कोई सर क्वेश्चन लेकिन स्टूडेंट्स? पता कैसे चलेगा सर हमारा सर्वे जो है रिकॉर्ड है वो गलत है या सही है? वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सब स्टूडेंट सुनिए, हमारे जो साथी हैं जो क्वेश्चन किए हैं, कि पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सर्वे है वो गलत हो गया है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बतलाया था, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है जो भी है, ये चेक लाइन जो है ना, चेक लाइन, ये चेक यस सर। लाइन इसीलिए बनाई जाती है कि ये जो चेक लाइन है A से S2 तक या C से S1 तक, ये इसीलिए बनाई जाती है कि जब हम ड्राइंग बनाने के लिए लगे हैं, A से B, B से C, C से D, और ये तमाम चीजें जब आप बना लेते हैं तो उस पे ये इसको चेक करने के लिए ये लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, चेक लाइंस, इधर एक इधर एक। तो इसका डायमेंशन जब हम ड्राइंग करेंगे तो मैच हो जाना, क्या हो जाना, मैच हो जाना, ये हमारी ड्राइंग से क्या हो जाना भाई, मैच। बोलिए, मैच हो जाना। ये जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाना, ये जो बेस लाइन पे आ जाना, ये जो डी और बी का जो लाइन है, वहां ए से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वहां पे ये मैच होना। अगर नहीं हो रहा, इधर चले जा रहा है उधर चले जा रहा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको देखिए मेजरमेंट्स में गलती हुई है। इसीलिए हम चेक लाइंस बनाते हैं। और टाई लाइंस क्यों बनाते हैं? अगर इस एरिया में आपको और फीचर्स बतलाना चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे रोड आ गई, यहाँ पे बिल्डिंग आ गई, ये भी बताना चाह रहे हैं आप, तो टाई लाइन का भी इस्तेमाल करते हैं। सर्वे लाइंस के अलावा टाई लाइंस का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इलाका, कोई पोर्शन ऑफ लैंड छूट जा रहा है तो उसके लिए वहां पे एक और चेन लाइन बिछाते हैं और वहां के सर्वे दोबारा करते हैं। वहां के फीचर्स जो छूट जा रहे हैं, हमारे सर्वे लाइंस पे नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए हम और 2 स्टेशंस का इजाफा करते हैं, जैसा कि T1 T2, फिर उसका सर्वे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। यस सर। तो ये मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ।